जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, इतिहास रचने का समय आ गया। तुला राशि और तुला लग्न के बारे में मैं ये फल बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब ये इतिहास रचने का समय कैसे आया है और किस तरह आया है और ये क्या नक्षत्रों के ग्रह की क्या स्थिति बनी है। इसमें राहु जो है महा पावरफुल बलवान स्थिति में आ गए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए आज ये बना रहा हूं। और अंत में, वीडियो के अंत में, राहु किससे सबसे ज्यादा डरता है वो भी बताऊंगा, और कौन सा उपाय है जिससे राहु आपको बिल्कुल तंग ना करे वो भी बताऊंगा। तो चलिए आइए आज के टॉपिक पे कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में अगर पाप ग्रह हो तो ऐसे इंसान जो है किस्मत से लड़ करके अरबपति तक बन जाते हैं। आज का ये सब्जेक्ट हमारा पाप ग्रह यानी राहु केतु से है कि राहु केतु की जो स्थिति थी आपके जीवन में, तुला में विशेष करके, इन्होंने 1.5 साल ऐसा उदम, ऐसा तांडव मचा करके आपके जीवन में उथल पुथल कर दी, आपके वैवाहिक जीवन में भी और आपके कारोबार में भी, आपकी हर स्थिति को बिगाड़ के रख दिया। आप सोचे थे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, वो सारे काम उल्टे हो गए। जो सोचा वही उल्टा हुआ, जो किया उसमें बर्बादी के दिन देखने पड़े। क्यों हुआ ये ऐसा? ये राहु केतु की स्थिति से होता है। राहु क्या है? राहु आपको नीति सिखाता है, राहु ज्ञान भी सिखाता है, लेकिन जब इसकी दशा उल्टी हो, जब इसके नक्षत्र उल्टे हो और जब ये गलत स्थान पर बैठा हुआ हो तो पूरे काम गलत करवा देता है। कहते हैं ना कि जो है आपका ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, यानी कि वो शुभ स्थिति में है तो शुभ फल देगा, नीच स्थिति में तो नीच फल देगा। और इसी तरह का ये फलादेश आपके जीवन में हुआ है। और अब आपके आने वाले हैं इतिहास रचने का समय। जबरदस्त। सारे भक्तों, जिस राहु ने आपको 1-1 रुपए के लिए तरसा दिया था, वही राहु अब छठे स्थान में तुला के यानी मीन राशि में बैठा हुआ है 30 अक्टूबर से। और अब कौन सी डिग्री पे आया है और किस तरह से वो आपको आगे बढ़ाएगा, किस तरह से आप इतिहास रचोगे, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। जिस राहु ने आपको भयंकर तरह से परेशान किया, हर तरह से आपकी बेइज्जती हुई है, हर प्रकार से कुटुंब में, परिवार में, रिश्ते नातों में, दोस्तों के साथ में आपके सामाजिक स्थिति को और आपकी पारिवारिक स्थिति को तितर बितर कर दिया। वही राहु अब क्या हो रहा है? क्योंकि राहु जो है हमेशा उल्टी चाल चलता है, और ग्रह 1 नंबर भाव से दूसरे नंबर भाव में जाते हैं, तीसरी राशि में जाता है। राहु ऐसा नहीं चलता। राहु चलता है, पहले 7वें घर में था तो अब छठे घर में आया, उल्टा घूमता है, अब छठे घर से फिर 5वें में चला जाएगा। इसी प्रकार से उसकी डिग्री भी है कि औरों की डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री तक जाती है, उसकी डिग्री 30 डिग्री से उल्टा घूमती है। तो अब वो स्थिति आ रखी है। बहुत से लोगों ने पहले देखा है कि राहु छठे में आ गया, लेकिन अब इस तरह से हमको तो कोई फल नहीं दे रहा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है राहु की डिग्री कहां थी। राहु की डिग्री अब मार्च के महीने में अब आ रही है युवावस्था और किशोरावस्था। इनमें जब आएगा तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा, और राहु जो है आपको छठे स्थान का जो जबरदस्त फल है वो आपको प्रदान करेगा। बस देखने वाली स्थिति उसमें यह है कि आप जब पैदा हुए थे उस समय राहु की डिग्री क्या थी, किस नक्षत्र में था, किस राशि में था, और नीच स्थिति में तो नहीं था, उच्च स्थिति में भी होना चाहिए। ये तमाम चीजें भी निर्भर करती है आपके जीवन पे। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विवेचन आप जरूर करवाएं, ज्योतिषी से भी करवाएं, और हमसे भी करवाना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, उसमें भी आप करा सकते हैं। और स्वयं भी देखना चाहें तो उस चीज को देखें कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है और इसके अब परिणाम कैसे होंगे। तो यह तमाम विवेचना इस पर आधारित है। राहु अब जो है रेवती नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में आ रहा है, और बुध राहु का मित्र है। इसी प्रकार से फिर शनि के नक्षत्र में आएगा, वहां भी अच्छा फल आपको देगा। तो यह है नक्षत्र गणना। और छठे में राहु क्या करता है? रोग, ऋण, शत्रु। आपके जॉब नहीं है
तो जॉब लगेगी, रोग हटाने का काम करेगा, शत्रुओं से बचाने का काम करेगा, शत्रुहंता का काम करेगा। और आपको धन नहीं मिला था तो उसके नए नए रास्ते, नए नई सोच, नए नए विचार आपको बना करके देगा और आप उसमें सफल होंगे, सफल करवाएगा राहु। जबरदस्त योग, विदेश के योग, विदेशों से कैसा पैसा लाना है, कैसे आपने जो है किस तरह से नेटवर्क अपना चलाना है और किस तरह से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, ये सारी नीतियां राहु निर्धारित करता है। राहु महाज्ञानवान है, राहु बहुत चतुर ग्रह है, आपको ऐसी चतुराई सिखाएगा कि आपके हर काम बनेंगे, आपका कारोबार चलेगा, आपका व्यापार जो अटका हुआ था वो चलने लगेगा, आपके हर संबंध अच्छे होने लगेंगे, आपके जितने कारोबार में दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर होने का एक एक रास्ता निकलेगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, रोग ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। और ये सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो उसको जो है तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं मिलता, और यही राहु आपको लखपति और करोड़पति और अरबपति तक बना सकता है। ये राहु मैंने बताया पाप ग्रह जब तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में होता है जबरदस्त रिजल्ट देता है, और जब इसका शुभ समय आता है तो यह 7वें आसमान पे इंसान को चढ़ा देता है। राहु क्या क्या देगा आपको? राहु पैसा देगा, राहु धन देगा, राहु तरक्की देगा, राहु रास्ते खोलेगा, राहु जो है हर प्रकार के कार्य आपके बनाएगा, जितने मुकदमे थे उनसे छुटकारा मिलेगा और नए रास्ते खोलेगा, जहां अड़चने थी वो खत्म हो जाएंगी और आगे रास्ता निकलता चला जाएगा। इसी तरह से केतु क्या करेगा? केतु आपको जो है आध्यात्म के काम करवाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन, ये सब आपके होने हैं, ये राहु करवाएगा आपका। राहु केतु मिल करके आपके जीवन को बदल देंगे। ये फलादेश आज जो है इसी टॉपिक पे आधारित है कि किस तरह से आपका ये शुभ समय आने वाला है और किस तरह से नक्षत्रों की गणना और उनकी स्थिति और राहु की स्थिति आपके छठे भाव में अब क्या फलादेश देने जा रही है। कि राहु आपको जॉब भी देगा, कार्य बढ़ाता है राहु, छठे में कार्य क्षेत्र को बढ़ा देता है, यानी कि जिन प्यारे भक्तों के पास जॉब नहीं है उनको नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार से जो भी काम आपका छूटा हुआ था, नहीं हो पा रहा था, अब वो हो जाएगा, ये समय आपका है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की भी शुभाशुभ स्थितियां मार्च में जो है बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, उसमें आपको धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश सम्मान मिलेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल का जो यहां पे एक राजयोग बन रहा है उससे भी आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। वो विवेचन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें केवल राहु का ही फल हम आपको ज्यादातर बता रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह अब आपके जीवन की नैया पार कराने में सक्षम होगा और आपका जीवन सुदृढ़, अच्छा और विकसित जरूर होगा। आप अपनी इस यात्रा में सफल हो। प्यारे भक्तों, मैं विशेष हिदायत जो होती है वो बताऊंगा आपको कि आपने अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। और जिन प्यारे भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या जो नए व्यूअर हैं वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट अपने जरूर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर अपने इष्ट देव का नाम लिख करके या हनुमान जय हनुमान गाय वाले हनुमान जी का जयकारा लगाते हैं, उसी प्रकार से आप भी लगाएं और हमारे हौसले इसी तरह से बढ़ाएं और हम आपको ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार से बना करके देते रहें और आपके ऊपर इस तरह से ज्ञान की वर्षा होती रहे। और प्यारे भक्तों, गाय वाले हनुमान जी आपके ऊपर भर भर के आशीर्वाद देते रहे और आपका जीवन सफल हो जाए। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जो मैंने उपाय बोला था वीडियो के शुरू में कि क्या किससे डरता है राहु? राहु डरता है वीर बजरंगबली से। हनुमान जी के बारे में एक कहानी है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो वह सूर्य को निगलने के लिए गए, तो वहां वो उसी वक्त राहु भी जो है विराजमान था और राहु सूर्य को ग्रहण के रूप में जो है
ग्रसित करना चाह रहा था, तो हनुमान जी की और राहु की भयंकर लड़ाई हुई थी और हनुमान जी ने बहुत बुरी तरह से राहु को पीट दिया था। तब से राहु हनुमान जी से बहुत डरता है और हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर आती है, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो रोज हनुमान जी की पूजा करता है, उससे राहु हमेशा दूर रहता है, उसके कभी बिगाड़ता नहीं है उसके साथ में। यही था वो उपाय। और इसी के साथ प्यारे भक्तों, यह वीडियो आज इतना ही। इसके साथ आपसे मैं विदा लेता हूं और साथ में आपको एक चीज और कहता हूं, एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान पर भी जाइए। वहां पे श्री गाय वाले हनुमान जी की कृपाएं जो है, कृपा के वीडियो बहुत हैं हमारे बने हुए, किस प्रकार से गाय वाले हनुमान जी कृपा करते हैं। दूसरे चैनल पे, दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और तमाम कृपा के वीडियो उसमें दिखाई देंगे। और जिन भक्तों को धन की बिल्कुल संभावना ही नहीं है, वे गौ बजरंग बाण का पाठ करें। गौ बजरंग बाण अमेजॉन किंडल स्टोर पे मिलता है और वो जिस तरह से डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसी प्रकार से सर्च करके अमेजॉन किंडल स्टोर की साइट पे मिलेगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लीजिए आप। इसी के साथ जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान जी की और जय हो शनिदेव।